नमस्ते। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो हम सबको छूता है, पर जिसके बारे में हम बात करने से अक्सर कतराते हैं, मौत। पर इसे एक अंत की तरह क्यों देखें? चलिए, इसे मानवता के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य की तरह देखते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर मौत का सच है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से बड़े बड़े विचारकों, वैज्ञानिकों और हम सब आम लोगों को परेशान किया है। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। कितनी खूबसूरत बात कही गई है ना? मौत का रहस्य एक धुंधली पगडंडी जैसा है। किसी को नहीं पता कि उस पार क्या है, पर सदियों से इंसानों ने अपनी कल्पना और अपनी आस्था के रंगों से उस अनजान रास्ते की तस्वीरें बनाने की कोशिश जरूर की है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। पहला पड़ाव, चेतना का वो आखिरी पल जब शरीर साथ छोड़ रहा होता है। ठीक उस वक्त क्या होता है? सबसे पहले विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। साइंस के हिसाब से जिंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हों में दिमाग में एक जबरदस्त हलचल होती है, एक तरह से एक्टिविटी का एक आखिरी विस्फोट। इसे अक्सर गामा वेव्स में एक तेज उछाल की तरह देखा जाता है। सोचिए, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की पूरी फिल्म एक पल में फास्ट फॉरवर्ड हो रही हो, यादें एक के बाद एक बिजली की तरह कौंध रही हों। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। आखिरी सांसों से शुरू होकर दिमाग की उस तेज हलचल और फिर यादों के सैलाब तक, और ये सब खत्म होता है एक गहरी, बहुत गहरी शांति में। जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया है, वो अक्सर इसी सुकून भरी शांति की बात करते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां डर, दर्द सब कुछ गायब हो जाता है, बस एक आराम का एहसास रह जाता है। अच्छा, तो जब शरीर शांत हो जाता है, उसके बाद क्या? यहीं से हम साइंस की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आत्मा के एक नए सफर की आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखते हैं। अब देखिए, हिंदू फिलॉसफी में मौत को कभी भी अंत नहीं माना गया। इसे एक बदलाव, एक ट्रांजिशन की तरह देखा जाता है, और यहीं पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब आत्मा एक शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के हिसाब से एक नई जिंदगी शुरू करती है। तो ये कोई दरवाजा बंद होना नहीं है, बल्कि एक नए दरवाजे में दाखिल होना है। और इस बात को समझाने के लिए ये मिसाल तो कमाल की है। सोचिए, जैसे कोई यात्री अपने पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर एक नए सफर के लिए नए कपड़े पहन लेता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। तो शरीर छोड़ने के बाद का ये जो सफर है, ये दिखता कैसा है? इसके रास्ते कैसे हैं? इसको लेकर ना दो मुख्य ख्याल, या कह लें कि दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक है रोशनी की और दूसरी है ऊर्जा की। बहुत से लोग जिन्होंने मौत को करीब से देखा है, वो एक जैसे ही अनुभव के बारे में बताते हैं। एक लंबी अंधेरी सुरंग, और उस सुरंग के आखिर में एक बहुत ही तेज, अपनी ओर खींचती हुई रोशनी। ये एक ऐसी रोशनी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शांति देती है और ऐसा महसूस कराती है जैसे कोई घर लौट रहा हो। और उस रोशनी के अंदर क्या होता है? लोग बताते हैं कि वहाँ एक दैवीय, एक सुकून देने वाली मौजूदगी का एहसास होता है। ये सिर्फ एक खाली रोशनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी फीलिंग है जहाँ अपने उन प्रियजनों से दोबारा जुड़ने का एहसास होता है जो पहले ही जा चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अनुभव किसी धर्म या संस्कृति के बंधन में नहीं बंधे हैं। वहाँ भाषा या मजहब कोई मायने नहीं रखता, बस एक एहसास होता है जैसे सब कुछ एक ही अनंत चेतना में विलीन हो रहा हो। अब आते हैं दूसरे नजरिए पर। ये ख्याल ये है कि मौत के बाद हमारा जो व्यक्तिगत मैं है वो खत्म हो जाता है, और हम उसी विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा में वापस मिल जाते हैं जिससे हम सब पैदा हुए हैं। और इस विचार को ये मिसाल बहुत खूबसूरती से समझाती है। जैसे समंदर से एक लहर उठती है, कुछ पल के लिए अपना एक अलग रूप लेती है और फिर वापस उसी विशाल समंदर में मिल जाती है। यहाँ मैं का जो एहसास है वो मिट जाता है और सब कुछ उसी एक परम ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। तो हमने अब तक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं को देख लिया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों रास्ते जो इतने अलग लगते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। और देखिए, यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि लहर वापस सागर बन जाती है, कि मैं का एहसास एक यूनिवर्सल चेतना में घुल जाता है। और ठीक उसी वक्त विज्ञान हमें क्या बताता है कि ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है।
हमारे शरीर को बनाने वाले एटम कहीं गायब नहीं होते, वो बस प्रकृति में लौट जाते हैं, मिट्टी, हवा और तारों का हिस्सा बन जाते हैं। तो सोचिए, दो बिल्कुल अलग रास्ते, पर नतीजा एक ही, एक बड़े अस्तित्व में वापस विलीन हो जाना। तो बात यह है कि ये एक ऐसा सफ़र है जिसका टिकट तो हम सबके पास है, ये तय है। लेकिन हर किसी के लिए इसका अनुभव बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल निजी होने वाला है। और शायद इसीलिए इसे जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है, क्योंकि आखिर में इसे पूरी तरह से जानने का एक ही तरीका है, उस सफर पर खुद जाना। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता, जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, जब तक कि हम खुद उस धुंधली पगडंडी पर अपना पहला कदम ना रखते हैं। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।